हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक्स जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस टू क्विज 3 क्लास 5। तो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 5। तो आप सब में से जो भी क्लास 5 में हो, मैं आशा करता हूं आपने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है और इनके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखे हो। तो आज हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टूवर्ड्स ईस्ट, विच प्लेस विल यू रीच? क्या कह रहे हैं? अगर आप इस कैंपिंग साइट पर हो और आप यहां से ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो तो आप कौन सी जगह पर पहुंचोगे? और यहां पर कुछ ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप इस मैप को अच्छे से देखो और आप मुझे बताओ। तो ये क्या है? हमारा कैंपिंग साइट है। अभी इसको क्या बोलते हैं? इस डायग्राम को इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कार्डिनल डायरेक्शंस में चार हमारे मेजर डायरेक्शन होते हैं। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन। सो द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कैंपिंग साइट पर हो और आप ईस्ट की दिशा में चलना शुरू करते हो तो आप कहां पहुंचोगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कार्डिनल डायरेक्शन है इसको हम यहां रख देते हैं। सपोज करो कि, और इसका जो ये वाला पॉइंट है जहां पर चारों लाइन मिल रहे हैं, सपोज करो कि आप वहां पर खड़े हो, मतलब आप कैंपिंग साइट पर खड़े हो। तो ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है इसको, तो अगर आप यहां पर कैंपिंग साइट पर खड़े हो तो फिर ईस्ट, अगर मैं कहूं कि आप ईस्ट की तरफ चलना शुरू करते हो तो आप इस दिशा में चलोगे। अगर वेस्ट की दिशा में आप चलना शुरू करते हो कैंपिंग साइट से तो आप इस दिशा में जाओगे। अगर नॉर्थ की दिशा में आपको जाना हो तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, और अगर साउथ की दिशा में जाना हो तो फिर आप इस डायरेक्शन में जाओगे। तो अभी क्वेश्चन में है कि आप कैंपिंग साइट पर हो पर ईस्ट डायरेक्शन में आप चलना शुरू करते हो, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप चलना शुरू करोगे तो कौन सी जगह पर पहुंचोगे स्टूडेंट्स? तो देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और यहां से अगर आप चलना शुरू करोगे तो आप कौन सी जगह पर पहुंचोगे स्टूडेंट्स? आप पहुंचोगे ओक स्ट्रीट। So if you are at the camping site and you walk towards east, you will reach Oak Street. तो यहां इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन 2। इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ, विच प्लेस विल यू रीच? तो अब आप कैंपिंग साइट पर हो बट आप नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हो, तब फिर आप किस जगह पर पहुंचोगे? तो मैं सबसे पहले कार्डिनल डायरेक्शन को यहां पर रख देता हूं स्टूडेंट। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप यहां पर खड़े हो जहां पर ये चारों लाइन मीट करते हैं, सपोज करो आप यहां पर खड़े हो जो कि आपका कैंपिंग साइट है। अब यहां से आप नॉर्थ की दिशा में अगर चलना शुरू करते हो तो आप कौन सी जगह पर पहुंचोगे? नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन, तो आप पहुंचोगे सेकेंड स्ट्रीट पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज सेकेंड स्ट्रीट। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो वो क्वेश्चन है, इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टूवर्ड्स वेस्ट, विच प्लेस विल यू रीच? मतलब अगर आप कैंपिंग साइट पर हो और आप वेस्ट की दिशा में चलना शुरू करते हो तब आप कौन सी जगह पर सबसे पहले पहुंचोगे? तो देखो, आप सबसे पहले यहां पर खड़े हो और आप इस बार वेस्ट की दिशा में चल रहे हो, मतलब कि इस दिशा में आप चल रहे हो। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आप कहां पहुंचोगे? व्हाइट लेक पहुंचोगे। अगर आप कैंपिंग साइट पर खड़े हो तो आप सपोज करते फिर से आप कैंपिंग साइट पर खड़े हो, मतलब यहां पर खड़े हो, लेकिन इस बार आप साउथ की दिशा में चल रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन में, तब आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे सबसे पहले मास डिनर। तो इस तरीके से इजीली आप यूजिंग कार्डिनल डायरेक्शन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। इफ यू हैव टू वेट फॉर 10 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग? इसका अर्थ क्या है? अगर आपको 10 घंटे इंतजार करना पड़े तो हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग? तो आप मिनट्स में कितने मिनट इंतजार करोगे? तो सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आवर्स है इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर सिंपली आपको फाइंड आउट करना है कि 10 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ 10 आवर्स इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? तो सबसे पहले हमको पता है 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो 10 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा?
दैट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. सो दैट इज सिंपली 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज 600. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 600. सो 10 आवर्स इक्वल टू कितने मिनट्स हो गए, 600 मिनट्स हो गए. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया ऑप्शन बी विच इज 600 मिनट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. इफ 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 250 सॉन्ग्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन 3 GB ऑफ मेमोरी होल्ड. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है, 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 250 सॉन्ग्स, मतलब 1 GB मेमोरी होल्ड कर सकता है 250 गाने, 250 सॉन्ग्स. तो 3 GB मेमोरी कितने गाने स्टोर करेगा या होल्ड करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. तो अगर 1 GB मेमोरी 250 सॉन्ग्स स्टोर करता है तो 3 GB मेमोरी कितने सॉन्ग्स होल्ड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 GB मेमोरी होल्ड करेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 GB कितने गाने स्टोर कर सकता है, तो दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 GB कितने गाने स्टोर करता है, 250 सॉन्ग्स. तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 250 सॉन्ग्स. तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 250. सो व्हाट इज 250 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 250, what is it equal to, it is simply equal to 750. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे you will get 750. तो यहां पर क्या हो जाएगा 750 और यहां पर songs. So 3 GB memory will hold 750 songs. तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 750. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमने चैप्टर वीडियोस में भी डिस्कस करी है. तो एक स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है या ऐसा शेप होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और सारे एंगल जो इंटरनल एंगल होते हैं, तो जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये सारे ही इक्वल होते हैं. तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. अब बताओ स्टूडेंट्स यहां पर एक साइड की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर और हमको पता है कि स्क्वायर में सारे साइड बराबर लेंथ के होते हैं तो सारे ही 4 सेंटीमीटर के बराबर होंगे. करेक्ट. क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, सारे साइड इक्वल लेंथ के हैं. तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर. अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है 16 और सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है स्टूडेंट्स कि अगर 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 4 8 और चूंकि एडिशन में है तो सेंटीमीटर रिमेन्स सेंटीमीटर. लेकिन अगर इस तरीके से हो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे 16 और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपको ध्यान रखना है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में. तो एरिया क्या आ गया स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस स्क्वायर का. अब पेरीमीटर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको क्या सिखाया है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर और अ शेप. तो ये जो शेप है इसका बाउंड्री क्या है, तो ये है इसका बाउंड्री. आप पेंसिल को ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये इस शेप का बाउंड्री है. इस बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा वही होगा इसका पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का अर्थ ही है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर और अ शेप. तो इस शेप का बाउंड्री का लेंथ क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर प्लस क्या पूरा बाउंड्री हमने कवर कर लिया, नहीं, तो जो बचा है उसको काउंट करो. तो यहां से लेके यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया. अब यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, ये भी है 4 सेंटीमीटर. तो यहां पे लिखूंगा प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस अब ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब ये वाला जो बाउंड्री का पोर्शन है इसको कैलकुलेट कर लो. तो यहां से लेके यहां तक ये भी है 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस अब ये लास्ट वाला साइड बचा है तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया स्टूडेंट्स,
ये भी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली एडिशन कर दो, अभी मैंने आपको सिखाया था 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, ये होता है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 + 4 8। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ पर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन है और मैंने आपको अभी सिखाया एडिशन में सेंटीमीटर रिमेन्स एज सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया? 8 सेंटीमीटर के बराबर। प्लस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो फिर से 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आपको करना है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो 8 + 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? 16। और यहाँ चूंकि एडिशन है तो फिर से सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई? 16 सेंटीमीटर। एरिया की वैल्यू क्या आ गई? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन बी, एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। अब स्टूडेंट्स इसका आंसर डिस्कस करूं इससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब हम आंसर को डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया और पेरीमीटर हमको निकालना है। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो सबसे पहला तो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एंगल है, इसके अंदर भी 4 एंगल्स हैं, तो वो सारे एंगल इक्वल होते हैं और वो सब 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सारे ही एंगल 90 डिग्री के बराबर है, वो सब इक्वल है। लेकिन जो साइड है सब इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये साइड है 8 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला, तो ये भी होगा 8 सेंटीमीटर के बराबर। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है। ये साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने के बराबर है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? ऑपोजिट साइड मतलब इसका ऑपोजिट साइड ये साइड है, तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज आप समझ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो सब इक्वल होते हैं एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स लेंथ, जो लंबा वाला हिस्सा होता है रेक्टेंगल का, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और जो छोटा वाला साइड होता है, मतलब कि ये साइड, इसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ या फिर विड्थ, दोनों भी आप बोल सकते हो। तो इसको आप ब्रेड्थ भी बोल सकते हो और विड्थ भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो। अभी फिर से देखना, यहाँ इस बार मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले कैसे करोगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 4 जा क्या होता है? 32। अब चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की क्या वैल्यू आ गई? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको फिर से बताया था, पेरीमीटर होता है सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप और अ फिगर। तो इस शेप का लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा? सबसे पहले यहां से लेके यहां तक इस वाले साइड का वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर, प्लस इस वाले साइड का वैल्यू क्या है? यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, प्लस इस वाले साइड का वैल्यू क्या है? यहां से लेके यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है 8 सेंटीमीटर, प्लस एक साइड बच गया, कौन सा? ये वाला साइड। तो इस साइड की क्या वैल्यू है? 4 सेंटीमीटर। तो जितने भी सारे साइड है उनका लेंथ आप लिख दो और एडिशन कर दो। अब ध्यान से देखो, इस बार एडिशन है, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कैसे करोगे? सबसे पहले तो 8 + 4 होता है 12, और चूंकि इस बार एडिशन है तो सेंटीमीटर विल रिमेन एज सेंटीमीटर। तो ये दोनों का हमने कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का हम सॉल्व करते हैं, तो फिर से 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे? 8 + 4 फिर से होगा 12, और सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर रिमेन्स सेंटीमीटर। अब फिर से कर दो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो 12 + 12 क्या होता है? सिंपली 24, और चूंकि एडिशन है तो अगेन सेंटीमीटर विल रिमेन
सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की क्या वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, एरिया की क्या वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 3 फॉर क्लास 5। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख दो और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।